नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल सूर्य कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग के बीच लेकर आए कि व्यायाम पर निबंध, जो कि व्यायाम पर निबंध बार बार बोर्ड में पूछा जाता है। आज हम यही प्रश्न को लेकर आए हैं। ये निबंध आपको शुद्ध हिंदी में मिलेगा और अपना भाषा में लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो कॉपी किताब लेकर इसमें लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो पर लास्ट तक बनेगा। वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम फिर बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया रहता है संकेत बिंदु। पहला दिया हुआ रहता है भूमिका। दूसरा दिया रहता है कि पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए आवश्यक व्यायाम का लाभ, व्यायाम का उचित समय, ध्यान रखने योग्य बातें, उपसंहार। ये सब चीज़ों को जानना जरूरी होता है। ये सब पॉइंट के रूप में दिया जाता है। चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं, भूमिका पर चलते हैं। भूमिका में क्या होता है वो देखिए। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, यानी कि ये स्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया एक पंक्ति है कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा, अर्थात मनुष्य का जो शरीर है बड़ी किस्मत से, बड़ी भाग्य से मिलता है। इस शरीर से सुख सुविधा का आनंद उठाने के लिए उसका स्वास्थ्य निरोग होना आवश्यक है, क्योंकि यूँ तो स्वास्थ्य शरीर पाने के कई तरीके हो सकते हैं, पर व्यायाम उसमें सर्वोत्तम है। यानी कि स्वास्थ्य शरीर पाने के लिए बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन सबसे उत्तम जो वो व्यायाम है। चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए आवश्यक, मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी कि मानव प्राप्ति के ये 4 काम माने जाते हैं। इन्हें पाने का साधना है स्वास्थ्य, और जब तक हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तब तक हम इन चारों में से कोई चीज़ नहीं पा सकते हैं। अर्थात यदि मनुष्य का जीवन निरोग है तभी इन मनुष्यों का माध्यम से जीवन को सफल बनाया जा सकता है। रोगी और स्वास्थ्य व्यक्ति ने तो धर्म चिंतन करता है और उद्यम करके धनो उपार्जन कर सकता है, न वह काम की प्राप्ति कर सकता, न मोक्ष की प्राप्ति। अतः उत्तम स्वास्थ्य की जरूरत निस्संदेह है। उत्तम स्वास्थ्य पाने का सर्वोत्तम माध्यम है व्यायाम। वास्तव में व्यायाम स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। इसके बाद आता है व्यायाम के लाभ। तो चलिए हम व्यायाम के लाभ पर चर्चा करते हैं। उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित पौष्टिक भोजन, शुद्ध जलवायु, संयमित जीवन, स्वच्छता आदि आवश्यक है, परंतु इनमें सर्वोपरि है व्यायाम, यानी कि सबसे का ऊपर जो है व्यायाम है। व्यायाम के अभाव में पौष्टिक भोजन पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाता है। अगर आप पौष्टिक भोजन ही करते हैं और व्यायाम नहीं करते हैं तो आपका जो है पूरा तरीका से वह सेट नहीं करेगा आपके शरीर पे। चलिए पैराग्राफ छोड़कर अब अगला देखते हैं। अगला पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है। व्यायाम में चिरयौवन पाने का राज छिपा है। जो व्यक्ति नियमित व्यायाम करता है बुढ़ापा उसके निकट नहीं आता है। इससे उसका शरीर ऊर्जावान बना रहता है। वे लंबे समय तक चेहरे या शरीर पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती है। व्यायाम हमारे शरीर की पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। सही ढंग से पचा भोजन ही रक्त, मज्जा और मांस में आती है परिवर्तन हो पाता है। व्यायाम हमारे शरीर का रक्त संचालन भी करता है। इससे शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य भी उत्तम बनता है। इसके अलावा शरीर सुगठित, फुर्तीला, लचीला और सुंदर बनता है। चलिए अगला है व्यायाम का उचित समय। व्यायाम करने का सर्वोत्तम समय प्रातः काल है। प्रातः काल मतलब सुबह का काल जिसे कहते हैं, सूर्य उदय से पहले का काल। इस समय सूर्य की लालिमा शरीर को नर्वोत्साह भर देता है। इससे मन प्रफुल्लित हो जाता है। इस समय बहने वाली शीतल मंद हवा चित्त को प्रसन्न कर देती है, शरीर को ऊर्जा से भर देती है। पक्षियों की कलक कुछ कहकर हमें व्यायाम करने की प्रेरणा देता हुआ प्रतीत होता है। इस समय शौच आदि के निर्वृत्त होकर बिना कुछ खाए व्यायाम करना चाहिए। ऋतु और मौसम को ध्यान में रखकर शरीर पर सरसों का तेल की मालिश
व्यायाम में पूर्व करना अच्छा रहता है। दोपहर या तेज धूप में व्यायाम से बचना चाहिए, यानी कि दोपहर या तेज धूप में व्यायाम न करें। यदि किसी कारण सवेरे समय न मिले तो शाम को व्यायाम करना चाहिए। अगर आपको सुबह में टाइम नहीं मिला किसी कारण किसी काम के लिए तो आप शाम को भी कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात, व्यायाम करते समय कुछ बातें अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। व्यायाम इस तरह करना चाहिए कि शरीर के सभी अंगों को सही ढंग से व्यायाम हो। शरीर के कुछ अंगों पर ही जोर पड़ने से पुष्ट हो जाते हैं, परंतु अन्य अंग कमज़ोर रह जाते हैं। इससे शरीर बेडौल हो जाते हैं। व्यायाम करते समय श्वास फूलने का व्यायाम बंद कर देना चाहिए। श्वास फूलने से व्यायाम बंद कर देना चाहिए, अन्यथा शरीर के नसें टेढ़े होने का डर रहता है। व्यायाम करते समय सदा नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से कभी नहीं लेना चाहिए। व्यायाम करने के तुरंत उपरांत कभी नहाना नहीं चाहिए। इसके अलावा व्यायाम ऐसी जगह पर करना चाहिए जहां पर्याप्त वायु और प्रकाश हो। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए, अन्यथा अगले दिन व्यायाम करने की इच्छा नहीं करेगी। उसके बाद आता है उपसंहार। उपसंहार में होता है व्यायाम उत्तम स्वास्थ्य पाने की मुफ्त औषधि है। इसके लिए बस इच्छा शक्ति और लगन की आवश्यकता होती है। हमें सवेरे देर तक सोने की आदत छोड़कर प्रतिदिन व्यायाम अवश्य